हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पोयम अ टाइगर इन द जू पढ़ने जा रहे हैं। ये पोयम है वो लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। उन्होंने अपनी इस पोयम में चिड़ियाघर के टाइगर और जंगल के टाइगर के बीच अंतर बताया है। तो हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको मेरे वीडियो ज़रा भी अच्छे लगे तो इन्हें लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन पे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलो अपन शुरू करते हैं। दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह जो पोयम है वो चिड़ियाघर के चीता और जंगल के चीता में अंतर करती है। दोनों में क्या अंतर है वो बताती है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। ये जो कविता है वो पहले चिड़ियाघर के शेर के बारे में बताती है, फिर जंगल के चीता के बारे में बताती है और फिर वापस चिड़ियाघर के चीता के बारे में बताती है। तो कवि हैं वो रीडर्स को कह रहा है, रीड द पोएम साइलेंटली वंस। एक बार इस पोएम को साइलेंटली पढ़ो and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। और बताओ कि कौन सा स्टेंजा है वो जंगल के टाइगर के बारे में बताता है, कौन सा स्टेंजा है वो चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बताता है। तो चलो अपन पोयम शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं अपन। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज on pads of velvet quiet in his quiet rage। He stalks। ही यहाँ पर टाइगर के लिए आया है जो कि जू में है। टाइगर एक इनएनिमेट टाइगर है, वो वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, फिर भी उसके लिए ही का यूज़ हुआ है। जनरली जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए इट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ही स्टॉक्स, वह स्टॉक्स का मीन्स है चलना, तो वह चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, उसके शरीर पर क्या है? विविड। विविड का मतलब है चमकदार, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। तो अपने शरीर पर चमकदार धारियाँ लिए हुए ही स्टॉक्स, वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कितना चलता है? थोड़ी सी जो स्टेप्स हैं, थोड़े से कदम हैं ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे के। अपने पिंजरे के कुछ ही कदम है, वो अपने शरीर पर चमकदार धारियाँ लिए हुए वो टाइगर चलता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके पेड्स कहते हैं, पेड्स मीन्स पंजे, उसके पैरों के तलवे, तो वो कैसे हैं? सॉफ्ट लाइक वेलवेट। आपने वेलवेट देखा ही होगा। वेलवेट एक प्रकार का कपड़ा होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसको हिंदी में मखमल कहते हैं। तो जो टाइगर है उसके पंजे भी एकदम मखमल की तरह सॉफ्ट रहते हैं, तो उससे ज़रा भी आवाज़ नहीं आती है, इसलिए कहा गया है क्वाइट, एकदम चुपचाप चल रहा है बिना आवाज़ किए। इन हिज क्वाइट रेज, वो गुस्सा तो है। इन हिज क्वाइट रेज, यहाँ दो विपरीत बातें हैं, गुस्सा भी है और शांत भी। अपने शांत गुस्से में, अर्थात उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। अगर हमको भी किसी पिंजरे में बंद कर दे तो हम भी गुस्सा हो जाएंगे ना। वैसे उस टाइगर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, परंतु गुस्सा बताने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास। वो गुस्सा दिखाए तो किससे दिखाए, इसलिए उसने अपने गुस्से को शांत कर रखा है। इसलिए कहा गया है इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अपने शरीर पर चमकदार धारियाँ लिए हुए वो जो टाइगर है वो अपने पिंजरे के कुछ ही कदम अपने मखमली पंजों से चुपचाप चल रहा है। और कैसे चल रहा है? अपने शांत गुस्से में। अपने शांत गुस्से में अपने मखमली पंजों से एकदम बिना आवाज़ किए हुए वो जो टाइगर है वो अपने पिंजरे के कुछ ही कदम चल रहा है। अब अगला स्टेंजा देख लेते हैं। ये जो पहला स्टेंजा था वो चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में था। अब अगले दो स्टेंजा हैं वो जंगल के टाइगर के बारे में है। देख लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। अगर यही टाइगर जंगल में रहता तो उसे क्या करना चाहिए था? ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का अर्थ होता है छिपना। इन शेडो, छाया में, या तो उसे छाया में छिपे हुए होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब है धीरे धीरे सरकना, क्योंकि वो चलेगा तो आवाज़ आ जाएगी,
तो वो धीरे धीरे चुपचाप आगे बढ़ता है। तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के सहारे आगे बढ़ना। नियर द वाटर होल, और वो कहाँ, किसी जलाशय के पास। मतलब जो शिकारी जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जलाशय या पानी के स्रोत के पास छिपे रहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो जंगल के जानवर हैं वो दिन में 1 या 2 बार, 24 घंटे में 1-2 बार तो यहाँ पानी पीने आएंगे ही सही, और वहाँ छिपे रहकर वो उन पे हमला करके अपना शिकार कर लेते हैं। तो जो टाइगर है वो भी क्या करता, अगर वो जंगल में रहता तो किसी छाया में इस प्रकार किसी जलाशय के पास छिपा रहता, या फिर ऐसे किसी घास में एकदम चुपचाप छिपा रहता, और अचानक से कोई हिरण वगैरह वहाँ से गुजरते तो उस पर हमला कर देता। तो उसको जंगल में होता तो क्या करना चाहिए था, किसी छाया में छिपे हुए रहना चाहिए था, या लंबी लंबी घास के सहारे सरकना चाहिए था किसी जलाशय के पास जहाँ पर हष्ट पुष्ट हिरणें गुजरती हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. और उसको क्या करना चाहिए था, he should be snarling. snarling का अर्थ होता है roaring, गुर्राना। तो उसको क्या करना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था। अराउंड द हाउसेस, घरों के आसपास। एट द जंगल्स एज, जो कि कहाँ है, जंगल के किनारे। तो जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं उन घरों के आसपास घूमकर गुर्राना चाहिए था। Baring his white fangs, his claws terrorizing the village. Baring का मतलब होता है showing, दिखाते हुए, his white fangs, अपने सफेद दांतों को, his claws, उसके पंजों को, terrorizing the village, और पूरे गांव को डराते हुए। तो उसको क्या करना चाहिए था, अपने पंजों को दिखाते हुए, अपने दांतों को दिखाते हुए पूरे गांव को डराना चाहिए था। मतलब यही जो टाइगर है वो जंगल में रहता, तो जंगल के किनारे पर जो घर है वहाँ आसपास घूम के गुर्रा गुर्रा के और अपने दांत दिखा के, अपने पंजे दिखा के पूरे गांव को डराता। अब वापस चिड़ियाघर के टाइगर की बात आ जाती है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। परंतु ही इज लॉक्ड, वो बंद है, इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक कठोर जेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी पूरी शक्ति है वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ अपने पिंजरे की लंबाई तक ही घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, यहाँ तक कि जो दर्शक हैं उन पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे तो टाइगर अगर किसी प्राणी को देख ले तो वो तुरंत उस पर हमला करता है, परंतु वो पिंजरे में बंद है इसलिए हमला कर नहीं सकता, तो उसके पास चारा क्या है कि वो उनको इग्नोर करे। तो यहाँ क्या है, परंतु वो टाइगर है वो एक कठोर जेल में बंद है, उसकी पूरी शक्ति है वो सलाखों के पीछे है, सिर्फ वो अपने पिंजरे के ही कुछ कदम चल रहा है, और क्योंकि वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता इसलिए जो विजिटर्स हैं, जो दर्शक हैं, उन पर भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। He hears the last voice. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, वो सुनता है, the last voice at night, वो रात की अंतिम आवाज़। और वो जो अंतिम आवाज़ है वो किसकी होती है, पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्ती लगाने वाली कारें होती हैं उनकी अंतिम आवाज़ को वो सुनता है। He stares with his brilliant eyes. स्टेयर्स मतलब देखता है टकटकी लगाकर, हिज ब्रिलियंट आइज, शाइनिंग आइज से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसकी तरफ देखता है, शाइनिंग स्टार्स को। तो वो क्या करता है, रात को अंतिम जो गश्ती लगाने वाली कारें हैं, पुलिस की कारें हैं, उनको देखता है, उनकी आवाज़ को सुनता है, और रात को वो चमकदार आँखों से, अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को निहारता रहता है कि मैं कब इस पिंजरे से फ्री होऊंगा। तो ये थी हमारी पोयम। इस पोयम का सेंट्रल आइडिया या थीम या सारांश जो भी कहे वो ये है कि हमें ऐसे जंगली जानवरों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, वो अपने प्राकृतिक आवास में ही खुश रहते हैं। तो इसके अपन वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला है स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब है चलना। विविड, विविड का अर्थ होता है चमकदार। रेज, रेज का अर्थ होता है गुस्सा। स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का अर्थ होता है रेखाएं। लर्किंग, लर्किंग का अर्थ होता है छिपना। शेडो, शेडो का अर्थ होता है छायाएं। स्लाइडिंग का मतलब होता है सरकना। प्लम्प,
प्लम्प का अर्थ होता है मोटा ताजा। स्नार्लिंग गुर्राना, बेरिंग दिखाता हुआ, फैंग्स दांत, कंक्रीट ठोस या मजबूत, सेल यानी जेल। तो ये थी हमारी पोयम। आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी हो, मैंने जो एक्सप्लेनेशन बताया है वो आपको समझ में आया हो। और अगर आपको ये पोयम मेरा ये एक्सप्लेनेशन ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।